हे गाइस वेलकम बैक, दिस इज अरविंद। तो की हालचाल है आप लोगों के। अगर मैं बात करूं मोटोरोला की, तो लास्ट 1 ईयर से इतना कमाल काम किए जा रहा है ना। 2021 में जितने स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं वो बहुत सारे बहुत कमाल के प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस को लेकर आते हैं। और मोटोरोला के साथ हमको जो चीज बांधती है, जो एकदम बंधन कायम करती है, बाउंड अप करती है ना, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने वाला हूं। जिसमें सबसे पहला आता है इसकी प्राइस। जो ग्लोबली मोटोरोला के स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं ना, उनसे इंडिया में बहुत कम प्राइस होती है और कई बार स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और इसके बाद जो इसका नियरली स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है ना, वो बिल्कुल किल कर देता है। नो एड्स, नो ब्लूटूथ, एकदम सिंपलिसिटी के साथ। और उसके बाद इसका बैटरी बैकअप, भले ही बहुत बड़ी सी बैटरी एमएएच में ना डाली गई हो, बट स्टिल आपको जो पावर बैकअप प्रोवाइड करती है वो बहुत इंसेन अमाउंट का होता है। क्योंकि यहां पे यार कोई प्रोसेस ही नहीं चल रही होती है एड्स में या फिर ब्लूटूथ में, एक्स्ट्रा एप्स में, तो वो सारी चीजें कट हो जाती है और उनका जो बैटरी बैकअप होता है वो किसी अच्छे काम के लिए यूज हो जाता है। मतलब हमारे जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो हम चलाते हैं उनके लिए, तो ये काफी अच्छी चीजें बन जाती हैं। और जैसा हमने सुना है, चीजों की जितनी अच्छाइयां होती हैं उतनी बुराइयां भी होती हैं। तो यहाँ पे मोटोरोला के साथ भी बहुत सारी कमियां निकल के आती हैं, लेकिन वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि दिमाग मेरे पास भी है, मुझे पता है स्किप करने वाला हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मोटोरोला अभी अपनी H20 सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है। इसमें H20 फ्यूजन और H20 दो स्मार्टफोन्स होने वाले हैं, और जो दोनों 17 अगस्त को लॉन्च होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 6 डेज बाद। तो यहां पे आपको मैं सब कुछ बता दूंगा जो आपको जानना चाहिए लॉन्च से बहुत पहले, ताकि उसके लिए वेट कर पाओ या फिर किसी दूसरे स्मार्टफोन के साथ चले जाओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपने भाइयों वाला एक ही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और उसके बाद सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो कर लो बेल आइकन को प्रेस उसी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो मोटोरोला के स्मार्टफोन होते हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं। जितने भी स्मार्टफोन बनाए जाते हैं वो इंडिया में बनाए जाते हैं, तो ये थोड़ी सी देशभक्ति वाली फीलिंग को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको मोटोरोला 20 फ्यूजन जो होगा वो ऑलमोस्ट मिड रेंज की प्राइस में देखने को मिलेगा, और जो मोटोरोला 20 होने वाला है H20 वो हमको अपर मिड रेंज में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं इनकी बाहरी सत्ता की बात करूं, बिल्ड एंड लुक की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेंटर पंच होल। बैक में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। दोनों ही फोन आपको प्लास्टिक बैक के साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मोटोरोला H20 है उसमें आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, और 20 फ्यूजन जो आपको मिड रेंज में देखने को मिलेगा उसमें आपको प्लास्टिक फ्रेम्स ही देखने को मिलने वाली है। दोनों में USB टाइप सी होगी और दोनों में मोनो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे आपको। और मोटोरोला के फोन के साथ हमेशा हमें विरासत में जो चीज मिलती है ना, वो होते हैं कि फोन काफी मोटे होते हैं। लेकिन मोटोरोला H20 जो है ना, इसमें पूरी तरीके से कमाल कर दिया है इस बार मोटोरोला ने। 163 ग्राम का वेट होने वाला है ओनली, और इसी के साथ 7 mm की ऑलमोस्ट थिकनेस को ये लेके आएगा। यार ये जो Mi 11 लाइट आया था ना, इसके ऑलमोस्ट ये आपको स्लिमनेस प्रोवाइड करने वाला है, जो बहुत ही कमाल की चीज है। और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स के नाम में मोटो है ना, उससे ही एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सी चीज है, लेकिन ये आपको देखने को मिलने वाला है। और आपको इसमें स्क्वायर एजेस देखने को मिलेंगे। अब ये देन तो एप्पल की है, हम सबको पता है, बट स्टिल एप्पल जो करता है वो सारी कंपनियां कॉपी कर लेती हैं, यही काफी अच्छी चीज है। तो यहां पे आपको स्क्वायर एजेस देखने को मिलने वाली है H20 में। और उसके बाद बात करूं मैं इनके डिस्प्ले की, तो यहां पे आपको 6.7 इंचेस की OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड है यार। अगर मोटोरोला की आप 25 से 30 हजार रुपए की स्मार्टफोन भी देखते हो, तो वहां भी मोटोरोला एकदम शर्मनाक तरीके से IPS LCD प्रोवाइड कर देता है, लेकिन यहां पे आपको सुपर एमोलेड भी नहीं, OLED डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो डेफिनेटली बहुत ही कमाल की चीज है। 10 बिट वाली डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को लेके आएगी, 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है। ये आपसे मैं 20 फ्यूजन की बात कर रहा हूं, और इसी के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं जो मोटोरोला H20 है, सारी चीजें उसमें रिपीट होंगी, लेकिन यहां पे आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसमें भी होने वाला है। तो यार ये काफी कमाल की चीज, आपको हाई रिफ्रेश रेट के साथ साथ OLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है, वो भी मोटोरोला के साथ। ये बहुत कमाल की चीज हो जाती है। और नो एड, नो ब्लूटूथ, ये सारी चीजें आपको इतना एक्सपीरियंस कमाल का प्रोवाइड करने आने वाली है ना, कि आपको फ्रेम ड्रॉप तो कभी देखने को मिलने वाले नहीं है। काफी एकदम मक्खन तरीके से चलने वाली है सारी चीजें। और उसके बाद बात करूं मैं इसके प्रोसेसर की, इसकी ताकत की, तो यहां पे जो मोटोरोला H20 फ्यूजन है, जो ऑलमोस्ट हमको मिड रेंज में देखने को मिलेगा, उसमें हमको डायमेंसिटी 800 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला। ये 800U से थोड़ा सा अलग है। हाँ, ये ऑलमोस्ट एक जैसे नाम के साथ ही आते हैं, और परफॉर्मेंस भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको A76 वाली 4 कोर देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोसेसर है वो 7 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे आता है। अब 7 nm जो होता है ना, वो बेसिकली काफी अच्छा नंबर है बैटरी एफिशिएंसी के लिए, और
और पावर के लिए भी। और इसी के साथ ये एंड्रॉइड 11 के साथ आने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स, और ये नियरली स्टॉक एंड्रॉइड यूआई भी आपको प्रोवाइड करता है, जो बहुत ही कमाल की चीज है। अब इसके साथ जो कमाल की चीज नहीं है ना, वो है इसका 1 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट। मोटोरोला ने बोला हुआ है कि अपनी एज सीरीज के साथ वो प्रोवाइड करेगा 1 ईयर का एंड्रॉइड अपडेट और 2 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट। अब यहां पे इसने कमाल का रीजन ये दिया है 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए और 1 साल के एंड्रॉइड अपडेट के लिए, कि कोई भी इंसान 1-2 साल से ज्यादा फोन को यूज नहीं करता है। अरे भाई इंडिया में आके देखो ना आप, यहाँ पे फोन लोग 5-5, 6-6 सालों से लेके घूम रहे हैं एक ही फोन को। अगर उनका ईयरपीस खराब हो जाता है तो वो ईयरफोन से काम चला लेते हैं, आधी स्क्रीन खराब हो जाती है तो आधी स्क्रीन को टच करके काम चला लेते हैं, फोन फूट जाता तो रबर डाल लेते हैं, बट स्टिल फोन वही यूज करना है। चलते तो ये 1 साल का अपडेट और ये बिल्कुल घटिया सी चीजें हैं। स्टिल इस पे काम कर रहा है मोटोरोला, शायद हमको इस एज सीरीज में 2 साल का मेजर एंड्रॉइड अपडेट देखने को मिल जाए, लेकिन अभी के लिए आपको 1 साल का ही देखने को मिलेगा। मतलब एंड्रॉइड 11 के साथ ये आएगा और एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ जो मोटोरोला एज 20 है, जो हमको थोड़ी सी अपर मिड रेंज में देखने को मिलता है, वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G के साथ आता है। ये जो प्रोसेसर है वो 6nm पे बना हुआ है, मतलब बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी निकाल के दे देगा और परफॉर्मेंस भी इसकी काफी कमाल की है, क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक प्रोसेसर है। तो इसी के साथ ये जाहिर होता है कि दोनों फोन आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलेंगे और इससे हम अच्छे बैंड्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5G बैंड्स जो होते हैं। यहाँ पे जो मोटोरोला G 5G आया था ऑलमोस्ट 20-21 हजार रुपए की प्राइस रेंज में, वो फोन लेके आता है अपने साथ बहुत सारे 5G बैंड्स, ऑलमोस्ट सारे। तो यहां भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफी सारे बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक ट्रू 5G सपोर्ट। और उसके बाद कैमरा बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी स्मार्टफोन में। तो बात करें कैमरा की, तो मोटोरोला एज 20 फ्यूजन जो है वो हमको देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल एयर कैमरा के साथ, और इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है इसमें, और 32 मेगापिक्सल की हमको सेल्फी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ जो मोटोरोला एज 20 है ऊपर वाला, वो हमको देखने को मिलेगा 108 मेगापिक्सल के ट्रिपल एयर कैमरा के साथ। सेम जो प्राइमरी सेंसर है वो सेम होने वाला है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का यहाँ टेलीफोटो आ जाता है, जो आपको 3x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा, और ये आपको इसी के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड करेगा OIS के साथ आने वाला, जो बहुत कमाल की चीज है। ये आपको कहीं ना कहीं फ्लैगशिप्स में देखने को मिलती है। और इसके साथ ये आपको प्रोवाइड करेगा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, जो मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो लास्ट 1 ईयर से अब मोटोरोला ने अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग को भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, तो फोटोज के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एकदम चमक चांदनियां बिखेर देगा ये फोन, काफी अच्छा होने वाला है मेगापिक्सल में भी और पोस्ट प्रोसेसिंग में भी। और इसी के साथ जो मोटोरोला एज 20 फ्यूजन है उसके साथ आपको 3.5mm का जैक नहीं देखने को मिलेगा, और जो 20 है उसके साथ 3.5mm का जैक देखने को मिलने वाला है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलेगा, NFC का सपोर्ट होगा और वाईफाई 6E का सपोर्ट होने वाला है। मतलब कनेक्टिविटी के मामले में वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, जो टावर और आपके फोन में बिल्कुल एकदम बंधन स्थापित करने वाला है। कनेक्शन भी ना कमाल की चीज है। और इसी के साथ आपको जो मोटोरोला एज 20 फ्यूजन है वो 5000 mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलेगा, और 30 वोल्ट की टर्बो चार्जिंग होगी USB Type-C के थ्रू। और वहीं जो मोटोरोला एज 20 होगा वो 4000 mAh की बैटरी को लेके आएगा। हाँ, मुझे पता है ये काफी कम है, लेकिन आपको स्लिमनेस भी तो चाहिए थी ना। यहाँ पे आपको स्लिमनेस प्रोवाइड कराने के चक्कर में 1000 mAh ने अपना बलिदान दे दिया है, और आपको 4000 mAh प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगेन 30 वोल्ट की सेम टर्बो चार्जिंग और USB Type-C इसमें देखने को मिलेगी। और उसके बाद बात करूं मैं इसके लॉन्च की, तो मोटोरोला ने खुद ने कह दिया है कि ये 17 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, मतलब 15 अगस्त के सेम 2 दिन बाद ये लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद बात करूं इसकी प्राइस की, तो जो मोटोरोला एज 20 है फ्यूजन वो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 21,000 की प्राइस रेंज में, और वहीं जो मोटोरोला एज 20 होने वाला है वो आपको 26-27 हजार रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस रेंज में अगर ये फोन आते हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत कमाल का मार्केट शेयर लेके जाने वाले हैं, क्योंकि काफी अच्छे फोन है, काफी अच्छी कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि मोटोरोला यहाँ पे कमी क्या क्या कर रहा है इंडिया में, मोटोरोला ब्रांडिंग के साथ कॉन्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको एक तो अपडेट्स नहीं देखने को मिलते ढंग के, जैसे मैंने आपको एस सीरीज के साथ बताया 1 ही साल का देखने को मिलेगा, और इनके जो सिक्योरिटी अपडेट्स भी होते हैं वो भी 3-3 महीने के बाद आते हैं, और ये काफी आगे आके बोलते भी नहीं है कि भाई हम कितने साल का प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो इस मामले में बहुत घटियापा चल रहा है। दूसरा यार, मोटोरोला G100 जो था, जैसे स्मार्टफोन काफी सारे हैं जो ग्लोबली लॉन्च हुए और काफी अच्छी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुए थे, लेकिन वो इंडिया में आते ही नहीं है। इतना सही फोन होने के बाद भी इंडिया में लॉन्च नहीं करना, वेरी वेरी बैड मोटोरोला।
इसी के साथ आपको ड्यूअल स्टेरियो स्पीकर किसी भी प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिल रहे, एटलीस्ट 30,000 तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन सब चीजों पे मोटोरोला को काम करना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है इसी मोटोरोला Edge20 सीरीज के बारे में? क्या आप एक्साइटेड हो कि नहीं हो? आप इसको लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना तेलुगु में मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह एक ही काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।